कांकेर से जहां पर एक बार फिर से वन विभाग की घोर लापरवाही उजागर हुई है। मामला है कांकेर जिले के कोरर वन विभाग वनोपज जांच नाका का, जहां पर वन विभाग के द्वारा लाखों खर्च कर इलेक्ट्रॉनिक जांच नाका बनाया गया और जांच नाका पर विभाग के द्वारा वनकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि आते जाते गाड़ियों की चेकिंग की जाए। पंखाजुर भानुप्रतापपुर अंदरूनी इलाका है और वन विभाग के जंगल हैं। इसी रास्ते से इमारती लकड़ियों की तस्करी होती है और आज जब ग्राउंड जीरो पर जांच नाका का जायजा लिया गया तो पाया गया कि जांच नाका पर कोई वनकर्मी मौजूद नहीं। आपको बता दें कि नाका को खोल कर रखा गया है। विभाग द्वारा लापरवाही चरम सीमा पर है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर जिस वनकर्मी का जांच नाका पर ड्यूटी थी वो जिम्मेदार कहां है और नाका खुला किस कारण है, किसकी जिम्मेदारी है नाके पर चेकिंग करने की। ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। अगर इस तरह की लापरवाही होती है तो आखिरकार जिम्मेदार कौन होगा? आए दिन कितनी लकड़ियों की तस्करी इस तरह से होती होगी। कांकेर जिले के कोरर वन क्षेत्र में, जी आपको बता दूं कोरर में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वनोपज का जो नाका बनाया गया है वन विभाग के द्वारा, ताकि यहाँ से जो रात को गाड़ियां निकले उसकी चेकिंग की जाए। लेकिन यहाँ पे जो वन कर्मी है वो कोई तैनात नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ से कोई गाड़ी में इमारती लकड़ी यहाँ से ले जाए तो वो आसानी से ले सकता है। यहाँ पे कोई जांच नहीं होती है। अब देखना ये होगा कि जब ये खबर प्रकाशित होती है तो इसके बाद जो वन कर्मी है जिसकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है उसके ऊपर किस तरह की जांच होती है और किस प्रकार की कार्रवाई होती है। कैमरामैन गोपाल के साथ विधान मलिक, के न्यूज इंडिया, कांकेर। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म कर्म भूमि गिरौदपुरी धाम में शासन द्वारा बना रहे सौंदर्यीकरण पिछले लगभग 5 सालों से काम बंद पड़ा हुआ है और जिसे लेकर ग्रामीणों सहित श्रद्धालुओं में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। और बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला के विश्व प्रसिद्ध बाबा गुरु घासीदास जन्मस्थली प्रांगण गिरौदपुरी धाम की, जहां पर सौंदर्यीकरण कार्य पिछले 5 सालों से विभागीय उदासीनता और ठेकेदार की लापरवाही के चलते आज तक कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया और कुछ काम पूरा हुआ भी है तो वो भी पूरे लापरवाही पूर्वक हुआ है। आज जन्मस्थली प्रांगण भूमि पूरी तरह से खंडहर नुमा हो चुकी है। तो वहीं ग्रामवासियों के द्वारा कई बार संबंधित विभाग को शिकायत किया गया, लेकिन अभी तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब बीजेपी की सरकार थी तो उन लोगों के द्वारा 1 करोड़ रुपये राशि शायद स्वीकृत की गई थी, लेकिन काम भी प्रारंभ हो गया। आप लोग देख लीजिए, सामने में है। लेकिन जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से वो काम भी गया, सब बंद है। और यहाँ अभी कांग्रेस के द्वारा 1 रुपये का भी कोई काम गिरौदपुरी में नहीं किया गया है। और हमारे समाज में आप लोग जान रहे हैं 2 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन लोगों के द्वारा आज तक गिरौदपुरी धाम में न आया, अभी तक आए नहीं है वो लोग। तो चाहते हैं कि हम जन्मस्थल पे बनाएं और एक समिति गठित करके मॉडल तैयार करके, है ना, मॉडल तैयार करके चाहते हैं कि मंदिर के भव्य निर्माण करें यहाँ पर और समाज के द्वारा करेंगे। कोई सरकारी या कोई नेता, इससे हमको सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अपने समाज के छत्तीसगढ़ जितने भी सतनामी समाज है उससे सहयोग लेकर के चाहते हैं कि एक समिति गठित करें और पंजीयन करा करके ये मॉडल तैयार करके आगे की क्या सहयोग चाहते हैं सतनामी समाज से और बनाना चाहते हैं भव्य मंदिर गिरौदपुरी में। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बताते हैं कि बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस को गुजरात में बड़ा झटका। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है और इस साल के आखिर में ही गुजरात में होने हैं चुनाव और गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका। साल के आखिर में ही गुजरात में चुनाव होने हैं, उससे पहले इस तरह से हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकता है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका अभी लगा है, साथ ही साथ जब चुनाव होंगे इसका नुकसान तब भी कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने, यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यहां पर पहले ही इस्तीफा दे दिया और साथ ही आपको बता दें कि ट्विटर हैंडल पर उन्होंने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिकता से इस्तीफा देता हूं, सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जयपुर से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हार्दिक पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया है और ट्विटर पर उन्होंने ये बड़ी बातें भी लिखी हैं। और हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को गुजरात में लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में आने वाले साल में चुनाव होना है, साल के आखिर में ही चुनाव होना है, माफ कीजिएगा। और उससे पहले हार्दिक पटेल का इस तरह से इस्तीफा देना गुजरात में बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को पहुंचा सकता है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस साल के आखिर में ही गुजरात में चुनाव और उससे पहले हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना ये काफी नुकसान पहुंचाने वाला है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा, उन्होंने पत्र लिखकर सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और ट्विटर हैंडल पर भी हार्दिक पटेल ने बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी हिम्मत करके आज कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस साल के आखिर में गुजरात में चुनाव होने हैं और इन चुनावों से ठीक पहले हार्दिक पटेल का इस्तीफा देना कांग्रेस पार्टी को और पतन में लेकर जा सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। आगे बढ़ेंगे बाकी की खबरों की ओर। खबर है दुर्ग से, जहां पर सेक्टर 10 ग्लोब चौक पर दुर्ग जिला NSUI के कार्यकर्ताओं के द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन किया गया है। आकाश कलौजिया ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत माता के चित्र का अपमान कर डॉक्टर रमन सिंह द्वारा किया गया, जिसके विरोध में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में NSUI कार्यकर्ताओं के द्वारा रमन सिंह का पुतला दहन किया गया। और जब रमन सिंह अपने कृत्य के लिए माफी नहीं मांगते तब तक NSUI का विरोध चलता रहेगा। जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ के जो उप मुख्यमंत्री, जो पिछले मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा भारत माता के चित्र का जो अपमान किया गया है, उसके विरोध में आज प्रदेश भर में छत्तीसगढ़ के NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के निर्देशानुसार NSUI हर जिलों में रमन सिंह का पुतला दहन कर लिए। इसी क्रम में आज दुर्ग जिले में NSUI द्वारा सेक्टर 10 ग्लोब चौक में रमन सिंह जी का पुतला दहन किया गया। बलौदाबाजार जिले को सीमेंट संयंत्रों का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में सीमेंट संयंत्रों की मनमानी को लेकर पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सीमेंट संयंत्रों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठाते हुए बताया कि शासन के नियमों को ताक में रखकर सीमेंट संयंत्र अपने कर्मचारियों को 58 वर्ष की उम्र में ही रिटायरमेंट दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य पत्र के प्रकाशन में 58 साल की आयु को बढ़ाकर 60 साल किया गया है। ऐसे में सीमेंट संयंत्र शासन के नियम के विरुद्ध काम कर रही है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने इस बात की जानकारी श्रम मंत्री शिव डेहरिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंचाने की बात कहते हुए सीमेंट संयंत्र के प्रबंधकों से नियम का पालन करते हुए कर्मचारियों को न्याय देने की बात कही है। औद्योगिक संस्थानों में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। इसके बावजूद सीमेंट संयंत्रों की द्वारा सेवानिवृत्ति 58 वर्ष की आयु में किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत को कलेक्टर बलौदाबाजार सहित राज्य शासन के भी संज्ञान में लाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये संयंत्र काम करें, अच्छा काम करें, मुनाफा कमाएं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोरबा जिले के वनांचल इलाके में हाथियों की चहलकदमी तेज होने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और कटघोरा के बाद अब 9 हाथियों का झुंड कोरबा वन मंडल के जंगल में विचरण कर रहा है और जिसमें बेबी एलिफेंट भी है। रोग बहरी बेला कोरकोमा होते हुए हाथियों का दल पसरखेत और कुदमुरा के बॉर्डर में डेरा जमाए हुए है। वन अमला हाथियों की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। अपनी धुन में मस्त ये हाथियों का दल कुछ दिन पहले कटघोरा वन मंडल के बिंझरा गांव के पास देखा गया था। वो दिन तक सफर कर ये झुंड चुईया, रोगबहरी, बेला, कोरकोमा होते हुए अब कुदमुरा बिट के जंगलों में दाखिल हो गया है और हाथियों के इस झुंड में बेबी एलिफेंट भी देखा गया है। तस्वीरों में रोड पार करते एक बेबी एलिफेंट को साफ तौर पर देखा जा रहा है और फिलहाल हाथियों ने किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया है। वन अमला लगातार हाथियों की निगरानी कर रहा है और ग्रामीणों को सतर्क भी रहने की हिदायत दे दी गई है।
छत्तीसगढ़ के पहले और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की पत्नी और कोटा विधायक रेणु जोगी की तबीयत बिगड़ गई। रेणु जोगी को रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उच्च रक्तचाप के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बात की जानकारी खुद रेणु जोगी के बेटे और पूर्व विधायक अमित जोगी ने मंगलवार रात एक ट्वीट कर दी है।